नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल और मैं आज आपके लिए एनालाइज करूंगा अच्छे आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के और आपको समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। टर्न इन फेड रेट साइकिल को ड्राइव बिटकॉइन रैली फॉरवर्ड। अब ये न्यूज़ है फेड रेट साइकिल और बिटकॉइन से रिलेटेड। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर टर्म्स हैं इस वक्त, और फेडरल रिजर्व का जो रेट साइकिल है ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी लोग अब इस पे नज़र भी रखते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। बिटकॉइन जो एक प्रीमियर क्रिप्टो करेंसी है, ये फिर से अब जो है अट्रैक्ट कर पा रही है इन्वेस्टर्स का अटेंशन। अब कैसे? आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसने 69,000 के करीब अपना हाई बनाया और उसके बाद $15,000 तक नीचे ड्रॉप हुआ है। लेकिन अब इसमें कुछ रिकवरी दिखाई दी है। अभी इसने $30,000 का कुछ दिन पहले ही हाई बनाया था और अभी $29,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। क्यों? अचानक से 15,000 से 29 और $30,000 के करीब क्यों गया है ये? अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, ये हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। प्रेजेंट हमेशा फैक्टर्ड इन होता है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व अब बहुत करीब आ गया है कि अपने रेट हाइक साइकिल को खत्म कर दे। रेट हाइक साइकिल मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर जो बढ़ा रहा था यूएस 2 साल से, अब वो वक्त करीब आ गया है कि वो उसे खत्म कर देगा और पॉज, या तो पॉज हो जाए या तो बिल्कुल खत्म हो जाए या वहां से पिवट हो जाए, शायद गिराना भी शुरू कर दे कुछ महीनों बाद। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी इस बात को फैक्टर इन करना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो चार्ट है वो 69,000 से लेकर करीब 15,000 तक गया और अब ये जो रैली आई है ये इसी वजह से आई है। तो आते हैं अगले न्यूज़ पर। अगली खबर है इंडिया के इंटरनेट यूजर्स के बारे में। ये रिपोर्ट कहती है इंडिया लाइकली टू हैव 900 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स बाय 2025 एंड 56% ऑफ न्यू यूजर्स कुड बी फ्रॉम रूरल इंडिया बाय 2025। इस वक्त ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का कहना है कि एज मेनी एज 759 मिलियन इंडियंस, मतलब करीब करीब 76 करोड़ इंडियंस, 52% ऑफ द कंट्री ने एक्सेस किया है इंटरनेट एटलीस्ट वंस अ मंथ। एक महीने में एक बार तो इंटरनेट ज़रूर चलाया है। लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी है, एक डिवाइड भी क्रिएटेड है स्टेट्स पे, अलग अलग स्टेट्स पे। ये रिपोर्ट आई है वेंसडे को। तो जो नंबर ऑफ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं हमारी कंट्री में, ये ऑलमोस्ट 10% बढ़े हैं 2022 में। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसे बनाया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI और कांटार ने। ये फर्स्ट टाइम है जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एक्टिव यूजर्स बने हैं। ये रिपोर्ट एस्टिमेट करता है कि इंडिया के पास करीब करीब 90 करोड़ एक्टिव यूजर्स होंगे इंटरनेट के। और एक्टिव का डेफिनेशन अभी आपने समझा, जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट को यूज करता है, एक्सेस करता है। अर्बन में, जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन इंडिया है, यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन करीब करीब 71% है और नंबर ऑफ एक्टिव यूजर जो है यहाँ पे 6% बढ़ा है। रूरल इंडिया जो है यहाँ पर तो 14% ही जो है 14% का जंप आया है अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन को देखें। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वहाँ ऑलरेडी पेनिट्रेशन कम है, तो ग्रोथ रेट शायद इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है। करेंटली करीब 40 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स रूरल इंडिया से हैं और 36 करोड़ जो है ये है अर्बन इंडिया से। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 56% जितने भी नए इंटरनेट यूजर्स होंगे उसमें 56% रूरल इंडिया से होंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए कि रूरल एरिया से मेजॉरिटी ऑफ शेयर आना किसी भी चीज़ में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब लोग रूरल एरियाज में और ज़्यादा इंटरनेट को अडाप्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं उनका यूज़ ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट्स और स्ट्रीमिंग, ये भी इंक्रीज हुआ 8% 2021 से टू 13%। तो किस तरीके से डिजिटली इंडिया ग्रो कर रहा है और लोग कितने फास्ट स्पेस से अडाप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रहा, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो या किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और
हमारी इकोनॉमी के लिए भी। अब अगली खबर आती है इंडियन एयरलाइंस के बारे में। 2 दिन से डिस्कस हो रहा है क्योंकि हमारी कंट्री का एक एयरलाइन अब फिर से बैंकरप्ट हो रहा है और ये खबर हमेशा आती रहती है अक्सर कि किस तरीके से कोई बैंक सॉरी आई मीन ये खबर हमेशा आती रहती है कि किस तरीके से एक एयरलाइन बैंकरप्ट हो गया और ये बहुत ही ऑफन होता रहता है। आप अगर देखें तो इस आर्टिकल में एक चार्ट बना हुआ है, एयरलाइंस दैट हैव बीन शटर्ड, एक्वायर्ड और मर्ज विद अदर कैरियर्स। अब इसका टाइटल ही ये कहता है कि इन इंडिया वन एयरलाइन गोइंग बेली अप एवरी ईयर फॉर पास्ट 3 डेकेड्स। पिछले 30 सालों से एक एयरलाइन हर साल या तो खत्म हो जाती है, मर्ज हो जाती है या एक्वायर हो जाती है किसी से। जैसे कि यहाँ पे एक फेसिंग हेडविंड्स लिखा है आर्टिकल के राइट साइड में, आप देखें एयरलाइंस दैट हैव बीन शटर्ड, एक्वायर्ड और मर्ज विद अदर कैरियर्स में 2000 में लुफ्थांसा कार्गो, 2007 में इंडस एयरवेज, 8 में जक्सन एयरलाइंस, एमडीएलआर एयरलाइंस 9 में, 10 में पैरामाउंट एयरवेज, 2011 में आर्यन कार्गो, इस तरीके से किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में, 2022 में हेरिटेज एविएशन और अब जो बारी आई है वो आई है गो फर्स्ट की। तो एक शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑन एन एवरेज हर साल एक ऑन एन एवरेज आउट ऑफ बिजनेस चला जाता है इंडिया में, जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो। और ये चलता आ रहा है पिछले 30 सालों से। अब गो फर्स्ट वाडिया ग्रुप ओन करता है और ये लेटेस्ट कैरियर है जिसको फाइनेंशियल टर्बुलेंस फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। और ये फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन है जो इस वक्त बेली अप जाएगा इस साल का, बट वी होप कि और ऐसे ना हो। एंड लेट्स सी इसमें आगे किस तरीके से कुछ चेंजेस आने चाहिए हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप देखें कि स्टॉक मार्केट में भी जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं हमारे, वो कभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं शो किया। एंड रीजंस हो सकते हैं क्योंकि एयरलाइन बिजनेस को दुनिया के सबसे टफ बिजनेस में से माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइस को देखें तो उस पर भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है मंथ टू मंथ। इसके प्रोजेक्शंस भी अगर आप देखें क्रूड ऑयल के कितने अलग अलग आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये एक वॉलेटिलिटी है। इसके बाद अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में एयरलाइंस को अफोर्डेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग तभी उसे यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह होता है हमारे लिए, एयरलाइंस को अफोर्डेबल बनाना कि लोग उसे यूज़ कर पाए। प्लस अभी इस तरीके से अडाप्टेशन नहीं हुआ है इंडिया में, अभी भी लोग रेलवेज प्रेफर करता है रादर देन एयरलाइंस, और इसके कुछ वैसे रीजंस भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एंड तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से शायद एयरलाइन बिजनेसेस इतना सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हमें ये देखना होगा या गवर्नमेंट को कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है या क्या ऐसा तरीका है कि वो शायद मदद कर पाए इन एयरलाइंस की और कुछ ईजी कर पाए उनके लिए इस बिज़नेस को। क्योंकि यहाँ आप कैपिटल भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगता है। अगर आप एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं लीज पर तो उसके लिए भी आपको लोन्स लेने होंगे या फिर अपना कैपिटल पर्सनली पुट इन करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और शेयर करें। धन्यवाद।